हर हर महादेव। देव के देव महादेव के चरणों में प्रणाम। मैया भवानी के चरणों में प्रणाम। मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। एक गांव में एक बूढ़ी माता रहती थी। वो अपना बहुत शंकर भगवान की बड़ी भक्त थी, खूब पूजा पाठ करती थी। लेकिन बूढ़ी माता 1 रुपया भी दान नहीं करती थी। बहुत कंजूस थे। उनके दरवाजे पर कोई भिखारी भी आ जाता था तो कुछ भी नहीं देती थी, बहाना बना देती थी। ऐसे ही एक दिन शंकर भगवान ने कहा कि आज मैं इसका परीक्षा लेता हूँ, जाता हूँ नीचे, देखता हूँ यह मुझे कुछ देती है कि नहीं। बूढ़ी माता को अपना वो साधु के रूप धर लिए। सुबह सुबह गए उसके दरवाजे पर, बोला कि कुछ दे दो माता। तो बूढ़ी माता काम में लगी थी। बोली कि बाहर आके बोली, मैं अभी काम में लगी हूँ, बाद में आना। शंकर भगवान वहाँ से हट गए। फिर दोपहर हुआ, दोपहर में भी गए तो दोपहर में भी वो बोली, कभी मैं खाना बना रही हूँ, बाद में आना। ऐसा करके दोबारा भी नहीं दी। तीसरा बार भी शंकर भगवान शाम को गए, लेकिन तीसरा बार भी बूढ़ी माता ने कुछ नहीं दिया, बहाना बना दी, कभी गदबेर है, मैं इस समय कुछ नहीं दूंगी। ऐसा करके उन्होंने बहाना बना दिया। शंकर भगवान वापिस आ गए। कुछ समय के बाद बूढ़ी माता का कुछ समय के बाद बूढ़ी माता का निधन हो गया। वो मर गई। उसके बाद जब वो आए उन लोग को लेने के लिए यम लोग, तो उनको नरक के दरवाजे पर ले जा रहे थे, नरक लोक में। तो बूढ़ी माता रोने लगी, बोली मैं तो इतना भगवान का पूजा पाठ करती हूँ, तो मुझे फिर नरक लोक में क्यों ले जा रहे हैं आप लोग। तो हम लोग बोले कि यही प्रभु का आदेश है। तो माता ने कहा कि एक बार सिर्फ मुझे शंकर भगवान से भेंट करने दो, मैं उनसे पूछूंगी कि ऐसा क्यों उन्होंने आदेश दिया है। तो यमदूत लोग बोले कि ठीक है। उन लोग ले गए शंकर भगवान के पास। तो बूढ़ी माता रोने लगी, बोली कि मैं तो आपकी इतनी बड़ी भक्त हूँ, फिर आप मुझे क्यों ऐसा नरक में भेज रहे हैं। इतना दिन रात मैंने आपका पूजा किया, भजन कीर्तन किया, फिर आपने ऐसा क्यों किया। तो भगवान ने कहा कि देखो माता, आपने तो पूजा पाठ बहुत किया, मेरा ध्यान बहुत किया, लेकिन मैं आपके घर 3 बार गया था एक दिन, लेकिन आपने दान में कुछ नहीं दिया। एक चावल का दाना भी दान नहीं किया है आज तक। आप इतनी कंजूस थी कि कुछ भी किसी को दान में नहीं देती थी। तो जब आप नीचे दान में नहीं दी तो आप ऊपर परलोक में आएंगी तो आपको क्या मिलेगा। अब बूढ़ी माता रोने लगी, बोले भगवान मैं तो खुद आपके दरवाजे पर एक दिन 3 बार गया था, लेकिन आपने मुझे भी कुछ भी एक चावल का दाना तक नहीं दिया। अब बूढ़ी माता इतना रोने लगी, बोली हे भगवान, मुझे 1 सप्ताह के लिए आप धरती पर भेज दीजिए, मैं दान पुण्य करूँगी। दान पुण्य करने के बाद ही मैं आऊँगी ऊपर, फिर मैं आपके यहाँ शरण में रहना चाहती हूँ। शंकर भगवान ने ऐसा ही किया, भेज दिए वो वापिस। ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन गुरु भाई बहन एक कथा है, शंकर भगवान की महिमा है। उन्होंने भेज दिया धरती पर बूढ़ी माता को 1 सप्ताह के लिए। तो 1 सप्ताह में जब वो मर गई थी तो उनको चलाने का तैयारी हो रहा था, तो एकदम ओम नमः शिवाय करके उठ गई बूढ़ी माता। सब लोग खुश हो गए कि बूढ़ी तो जिंदा हो गई। फिर बूढ़ी माता ने रोज़ खूब दान धर्म किया, जो भी था उनके घर में। अपना जानती थी कि 1 सप्ताह ही हमको जीना है, चावल दाल सब गरीबों में बांट दी, जो भी था अपना दान धर्म कर दी। फिर 1 सप्ताह के बाद जब वो मरी तो उनको स्वर्ग का द्वार खुला, वो भगवान के शरण में ही गई, शंकर भगवान में शरण में रहने लगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। इसीलिए गुरु भाई बहन कहते हैं कि भगवान की पूजा के साथ साथ दान पुण्य भी करना चाहिए। इसी जन्म में जो दान पुण्य कीजिएगा वो आपको ऊपर में मिलेगा। आदमी एकादशी भुगता है तो देखती हैं कितना हर टोटल चीज़ दान करता है, यही सोच के कि इस जन्म में हम करेंगे दान तो उस जन्म में हमको मिलेगा।
हर हर महादेव, हर हर महादेव।